विंध्यगढ़ के शांत वन में गुरु वशिष्ठ का आश्रम ज्ञान और शांति का केंद्र था। महाराजा विक्रमादित्य के स्वर्गवास के 2 वर्ष पश्चात गुरु वशिष्ठ ने उनके दोनों पुत्रों वीर और तेजस को एक महत्वपूर्ण वार्ता के लिए बुलाया। आओ आओ मेरे बालकों, वीर तेजस, आओ यहां बैठो, मेरे समीप बैठो। क्या सब कुशल मंगल है? तुम्हारे चेहरे कुछ चिंतित दिख रहे हैं। हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से सब कुशल है। हम आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तत्पर हैं। मैंने आज तुम्हें यहां पर इसलिए बुलाया है क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय पर तुमसे चर्चा करनी है। देखो, तुम्हारे पूज्य पिताजी महाराजा विक्रमादित्य की मृत्यु को 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और मरने से पहले उन्होंने मुझसे अपनी आखिरी इच्छा के बारे में बताया था। कैसी इच्छा गुरुदेव? हम तो यही जानते हैं कि नियम के अनुसार किसी राजा की मृत्यु के पश्चात उनका बड़ा बेटा ही राजा बनकर सिंहासन पर बैठता है। हाँ, यह सत्य है। सामान्य परिस्थितियों में ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी होता है, लेकिन तुम्हारे पिताजी की इच्छा कुछ अलग ही थी। उन्होंने कहा था कि उनके दोनों पुत्रों को पूरा राज्य बराबर बराबर बांट दिया जाए। यही उनकी आखिरी इच्छा थी और एक पुत्र के रूप में तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने पिता की अंतिम इच्छा का सम्मान करो। इसका मतलब आधे राज्य का राजा मैं और आधे राज्य का राजा वीर, ये कैसे संभव है? हाँ, तुमने सही समझा। देखो, तुम दोनों भाई अभी तक केवल शिकार करके और नदियां में क्रीड़ा करके अपना सारा समय बिताते हो, किंतु अब वह समय आ गया है कि तुम दोनों अपना राज्य संभालने के लिए प्रजा के सामने प्रस्तुत हो। प्रजा को अपने भावी शासकों को जानना चाहिए, उनकी क्षमता और न्यायप्रियता का अनुभव करना चाहिए। क्या राज्य भार को संभालना होगा? ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं। हमारा जीवन तो वन और क्रीड़ा में ही बीता है। अवश्य संभालना होगा, यह तुम्हारे पिता का आदेश है और अब तुम्हारा धर्म है। आज से ठीक 2 महीने बाद एक बहुत ही बढ़िया मुहूर्त है। उसी दिन यह शुभ कार्य संपन्न करूंगा मैं। अब तुम दोनों यहां से जा सकते हो। इस विषय पर गहराई से विचार करो और अपनी प्रतिक्रिया मुझे आकर बताओ। राजकुमार वीर का अहंकार जाग उठा था। उसे यह विचार असहनीय लग रहा था कि उसके साथ उसके छोटे भाई को भी समान अधिकार मिलेगा। आखिर पिताजी की यह कैसी इच्छा थी? बड़ा बेटा होने के बावजूद भी मुझे राज्य का पूर्ण अधिकार नहीं मिलेगा। आधा राज्य तेजस को दे देना पड़ेगा। नहीं नहीं, यह बिल्कुल संभव नहीं। मैंने हमेशा ज्येष्ठ होने का सम्मान पाया है और अब अचानक यह बदलाव। मैं किसी भी हालत में तेजस को राज्य नहीं दूंगा। यह मेरा अधिकार है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। महल के शांत बगीचे में राजकुमार तेजस गंभीर विचारों में डूबा हुआ था, जबकि राजकुमार वीर अपनी बेचैनी और क्रोध को शांत करने के लिए उसे ढूंढ रहा था। तेजस, यहां बैठे हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। बड़े भैया, क्या बात है? बोलो, तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। परेशान? हाँ, मैं परेशान हूं और तुम्हें भी होना चाहिए। क्या तुम्हें पिताजी की इच्छा के बारे में सुनकर कोई चिंता नहीं हुई? चिंता? हाँ, थोड़ी तो हुई। राज्य का भार बहुत बड़ा होता है भैया। हमने तो कभी इन सब के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन पिताजी की इच्छा का सम्मान करना तो हमारा धर्म है ना? धर्म? क्या तुम्हें यह न्याय संगत लगता है कि हम दोनों को राज्य बराबर बराबर बांट दिया जाए? मैं बड़ा हूं, मैंने हमेशा तुमसे अधिक जिम्मेदारी निभाई है। बड़े भैया, पिताजी ने जो भी निर्णय लिया होगा सोच समझकर ही लिया होगा। हमें उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। मिलकर राज्य चलाने में क्या बुराई है? हम दोनं एक दूसरे का सहयोग करेंगे। सहयोग? तुम क्या सहयोग करोगे? तुम तो हमेशा अपने शिकार और मछली पकड़ने में ही व्यस्त रहते हो। तुम्हें राज्य के कामकाज की क्या समझ है? मैं सीखने की कोशिश करूंगा भैया, और आप तो हैं ही मुझे सिखाने के लिए। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो तेजस। यह सिर्फ राज्य के कामकाज की बात नहीं है, यह मेरे अधिकार की बात है। मैं समझ रहा हूं भैया, लेकिन क्रोध करने से क्या होगा? हमें शांति से इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। सुनो तेजस,
मैं कह रहा था कि कुछ दिन बाद हम दोनों राजा बन जाएंगे। उसके बाद शिकार करना, मछलियां पकड़ना कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। राज्य का कार्य करते ही पूरा दिन बीत जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि चलो ना, आज ट्योम अपनी मनपसंद मछली पकड़ो और मैं भी अपने पसंद का शिकार करके आता हूं। कुछ समय तो हम अपनी पुरानी रुचियों को दे सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। चलो आज हम दोनों मिलकर खूब आनंद लेंगे। उफ, इतनी कड़ी धूप में कब से बैठा हूं, पर मछली हाथ ही नहीं आ रही। हमेशा तो इतनी आसानी से मछलियां मिल जाती थीं, आज क्या हो गया है? लेकिन बड़े भैया को तो मछलियां बहुत आसानी से मिल जाती हैं। मैं समझ गया, मछली पकड़ना बहुत ही धैर्य का काम है। पता नहीं भैया मछलियां कैसे पकड़ लेते हैं। उनकी तो कभी कोई मछली खाली नहीं जाती। ये बदमाश मछली तो बंशी तोड़कर भाग गई। अब मैं क्या करूं? मछली तो मिली ही नहीं, उल्टा बंशी मछली के मुंह में चली गई। बड़े भैया सुनेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। अब मैं क्या करूं? राजकुमार वीर ने राजकुमार तेजस के साथ चाल चली। वह समुद्र के अंदर जाकर बंसी तोड़ देता है, जिससे तेजस कभी वह बंसी ना ढूंढ सके और वह उसे राज्य से निकाल दे। मैंने ऐसी चाल चली है कि एक ही चाल से तेजस को मात दे दी। ना वह कभी बंशी ढूंढ पाएगा और ना ही मेरे सामने आकर खड़ा होगा, और मुझे अपने राज्य में से उसे हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। पिताजी की इच्छा, वह तो बस एक बाधा थी जिसे मैंने दूर कर दिया। अब पूरा राज्य मेरा होगा, जैसा कि होना ही चाहिए था। तेजस अपनी टूटी हुई बंशी के साथ क्या करेगा? गुरु वशिष्ठ के सामने क्या कहेगा? पिताजी की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी और इसका सारा दोष तेजस पर जाएगा। वह अपनी छोटी सी जिम्मेदारी भी नहीं निभा सका। अरे तेजस, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? क्या शिकार अच्छा नहीं रहा? बड़े भैया आपकी बंशी खो गई। मेरी इतनी पुरानी और सुंदर बंशी को तुमने गुम कर दिया। वह मेरी सबसे प्रिय चीज थी। बड़े भैया, आपके लिए मैं दूसरी बहुत सारी बंशी बनवा देता हूँ। आप चिंता मत कीजिए भैया। नहीं, मैं दूसरी कोई भी बंशी नहीं लूंगा। मुझे वही बंशी चाहिए। पिताजी की निशानी है वह। नाव लेके समुद्र में चले जाओ। वहां जाल फेंक कर मछलियां पकड़ना और उनके मुंह खोलकर देखना कि उसमें मेरी बंशी है कि नहीं। पर यह संभव नहीं है भैया। समुद्र कितना बड़ा है और मछलियों के मुंह में बंशी ढूंढना। अगर संभव हुआ तो मेरे सामने आकर खड़े होना, वरना मेरे सामने कभी मत आना। जाओ, चले जाओ यहां से। जो एक मामूली सी बंशी नहीं संभाल सकता, वह राज्य क्या संभालेगा? लापरवाह, जाओ यहां से। इतना विशाल समुद्र, भैया ने मुझे क्या करने को कह दिया? एक छोटी सी बंशी जो एक मछली के पेट में चली गई, उसे मैं इस अथाह सागर में कैसे ढूंढूंगा? ये तो असंभव है। और भैया का क्रोध, मैंने कभी उन्हें इतना गुस्सा करते नहीं देखा था। उस बंशी से उनका क्या लगाव था? या फिर क्या यह सिर्फ एक बहाना था? अगर मैं बंशी नहीं ढूंढ पाया तो मैं भैया का सामना कैसे करूंगा? उन्होंने तो कह दिया कि मेरे सामने कभी मत आना। मैं कहां जाऊंगा? क्या करूंगा? अपनी निराशा में राजकुमार तेजस ने समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में शरण ली और एक अनुभवी बूढ़े मछुआरे से अपनी समस्या बताई। बाबा, क्या आपने कभी ऐसी कोई मछली देखी है जिसके मुंह में लकड़ी की बंशी फंसी हो? वह बंशी बहुत पुरानी थी और मेरे बड़े भाई को बहुत प्रिय थी। बंशी फंसी मछली? नहीं बेटा, मैंने तो कभी ऐसी मछली नहीं देखी। यह तो बहुत ही अजीब बात है। समुद्र में अनगिनत मछलियां हैं और हर एक के मुंह में बंशी ढूंढना तो नामुमकिन है। मैं जानता हूं बाबा, लेकिन मेरे बड़े भाई ने मुझे यही करने को कहा है। अगर मैं वह बंशी नहीं ढूंढ पाया तो वह मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। बेटे, कभी कभी अपने ही अपनों को नहीं समझते, लेकिन तुम निराश मत हो। समुद्र में चमत्कार भी होते हैं। तुम कोशिश करते रहो, शायद तुम्हें वह मछली मिल जाए। कोशिश? मैं कैसे कोशिश करूं बाबा? मुझे तो यह भी नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। तुम मछुआरों के साथ जाओ। वे रोज समुद्र में जाल डालते हैं।
शायद उनके जाल में तुम्हें कुछ पता चले। और प्रार्थना करो, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। मैंने इतनी मछलियां देखी, सबके मुंह खोलकर अच्छे से देख लिया, लेकिन किसी में वह बंशी नहीं दिखी। अब मैं क्या करूं? भैया का गुस्सा भी शांत हो गया होगा। अब मुझे वापस जाना चाहिए। अरे, ये कौन है? तुम इस मछलियों के जाल में इस तरह कैसे फंस गई? और तुम कौन हो? ये जो समुद्र दिख रहा है, मैं इस समुद्र के राजा की इकलौती पुत्री हूँ। मेरा नाम जलपरी रत्नावली है। तुम समुद्र के राजा की पुत्री हो, लेकिन तुम यह जाल में कैसे फंस गई? मैं समुद्र में तैर रही थी कि अचानक मछुआरों के जाल में जाकर फंस गई। और उसी समय एक बड़ी मछली आकर उस जाल को खींचते खींचते मुझे समुद्र के बीच में ले गई और मैं यहाँ आ गई। मैंने तो सोचा कि अब नहीं बचूंगी, पर तुमने आकर बचा लिया मुझे। तुम्हारा घर क्या है? कहाँ है? मैं खुद तुम्हें वहां छोड़कर आऊंगा। वहां उस समुद्र के किनारे मेरे पिताजी का राजमहल है। क्या तुम मुझे वहां छोड़ दोगे? मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगी। इनाम की कोई आवश्यकता नहीं राजकुमारी। किसी को मुसीबत में देखकर मदद करना मेरा धर्म है। चलिए, मैं आपको आपके महल तक पहुंचाता हूँ। राजकुमार तेजस ने बिना किसी स्वार्थ के राजकुमारी रत्नावली की मदद करने का फैसला किया। वह उसे उसके पिता के राज्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। समुद्र के राजा और रानी अपनी प्रिय पुत्री रत्नावली के लापता होने से व्याकुल थे। 2 दिन बीत चुके थे और उन्हें कोई खबर नहीं मिली थी। हाय, मेरी पुत्री कहाँ चली गई? लगता है अब वह हमें जीवन में कभी नहीं मिल पाएगी। नहीं, ऐसे मत रो महाराज। हमारे सारे सैनिक उसे ढूंढने के लिए गए हैं। देखना महाराज, वह उसे जरूर ढूंढ लाएंगे। क्या ढूंढ लाएंगे? देखते देखते 2 दिन बीत गए। कहाँ ढूंढ पाए आप मेरी बेटी को? महाराज, राजकुमारी लौट आई है। क्या कहा? कहाँ है वह? राजकुमारी आपके महल की तरफ ही आ रही है महाराज, और उन्हें एक राजकुमार लेकर आए हैं। क्या कहा? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है वह राजकुमार? उसे मेरे सामने लाओ। बिटिया, समुद्र में तैरते तैरते कहाँ चली गई थी बेटी? बताओ मुझे, हम कितने परेशान थे। माँ, अगर ये राजकुमार नहीं आते तो मैं पानी में डूबकर मर ही जाती। ये मुझे मछुआरों के जाल से निकालकर यहाँ लाए हैं। नहीं बेटी, इस वक्त ऐसी बातें नहीं करते। आपका परिचय? आप कौन हैं जिसने मेरी बेटी की जान बचाई? मैं निप्पण देश का राजकुमार तेजस हूँ महाराज। वाह, बहुत अच्छे। आपने मेरी पुत्री की जान बचाई है, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका स्वागत है राजकुमार। अब चलिए, अतिथि गृह में चलकर विश्राम कर लीजिए। आप थक गए होंगे और बैठकर कुछ बातें भी कर लेंगे। अतिथि गृह में समुद्र के राजा ने राजकुमार तेजस से उसकी यात्रा और समुद्र में भटकने का कारण पूछा। अच्छा राजकुमार तेजस, अब मुझे समझ में आया। मछली के मुंह से बंशी ढूंढने के लिए आप अपना राज्य छोड़कर 1 महीने से समुद्र में भटक रहे थे। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। हाँ महाराज, वह बंशी मेरे बड़े भाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, मैं आपको बंशी ढूंढकर दे दूंगा। आप ढूंढ लेंगे उसे? मैंने तो सारी कोशिश कर ली, पर वह नहीं मिली। देखिए राजकुमार, मैं समुद्र का राजा हूं, इसलिए समुद्र की सारी मछलियां मेरी प्रजा हैं। मैं आज ही अपने सारे मंत्री और सेनापति को भेज देता हूं। वह लोग सारी मछलियों से बात करके पूछने की कोशिश करेंगे कि किसके मुंह में बंशी फंसी हुई है। आप चिंता मत कीजिए, बंशी आपको जरूर मिल जाएगी। समुद्र के राजा के आदेश पर उनके मंत्री और मछुआरा समुद्र की सभी मछलियों को इकट्ठा करके उनसे पूछताछ कर रहे थे। सभी मछलियां पानी से ऊपर आओ। बताओ, किसके मुंह में बंशी फंसी है? अगर सच सच नहीं बताया तो महाराज तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मेरे मुंह में कुछ दिनों से एक बंशी मुंह में फंसी हुई है। ऐसे खच-खच कर रही है ना कि क्या बताऊं। राजू, जरा बंशी बाहर तो निकाल दो।
ये लीजिए मंत्री जी बंशी। राजकुमार तेजस अभी भी चिंतित था कि क्या समुद्र के राजा वास्तव में उसकी बंशी ढूंढ पाएंगे। तभी समुद्र के राजा मुस्कुराते हुए अतिथि गृह में प्रवेश करते हैं। समुद्र के राजा ने मुझे वादा तो दे दिया है, लेकिन क्या वह उस बंशी को ढूंढ पाएंगे? ये तो बहुत मुश्किल काम है। चिंता मत करो राजकुमार, बंशी मिल गई है। देखो तो राजकुमार, क्या ये वही बंशी है? हाँ, यही है। यही तो है वह बंशी, मेरे खोए हुए साथियों में से एक हीरा। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब आप मुझे अपने राज्य लौटने की अनुमति दीजिए महाराज। मुझे जाना होगा। वह तो दूंगा ही, पर मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। अकेले जाने नहीं देंगे मतलब? मेरी पुत्री भी आपके साथ जाएगी। हाँ राजकुमार, मेरी रानी को और मुझे बहुत पसंद आए हैं आप, इसलिए हमने फैसला किया है कि आपके हाथों में अपनी पुत्री का हाथ देंगे। राजकुमार, आप खुश तो हैं ना? महाराज, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं राजकुमारी रत्नावली से विवाह करके बहुत प्रसन्न हूंगा। खुश रहो बेटी, कुछ दिन बाद हम भी तुमसे मिलने आएंगे। हमेशा खुश रहो। राजा बनने के बाद प्रजा का कल्याण करो। और हाँ, यह है ज्वार रत्न और यह है भाटा रत्न। कभी अगर कोई शत्रु आकर आपको जान से मारना चाहे तो इस ज्वार रत्न को उसकी तरफ फेंक कर मारना, फिर समुद्र का पानी आकर उसे बहा ले जाएगा और उस पानी के वेग को रोकने के लिए यह भाटा रत्न फेंक देना। जाओ जाओ राजकुमार, विजयी भव। सूर्यगढ़ में राजकुमार वीर ने अपने छोटे भाई की वापसी की उम्मीद छोड़ दी थी और खुद को राज्य का एकमात्र शासक मान बैठा था। सभी सुनो, आज से मैं इस देश का राजा हूँ, इसलिए मेरी बात सबको माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानी तो जान जाएगी। लेकिन आपका छोटा भाई वापस लौट आया तो? आया भी तो क्या, मैं उसे अपना राज्य नहीं दूंगा, कभी नहीं। मैं पिताजी का बड़ा पुत्र हूँ, इसीलिए यह गद्दी मेरी है। परंतु गुरुदेव। कौन गुरुदेव? मैं किसी गुरु को नहीं जानता। यहाँ सिर्फ मेरा शासन चलेगा। महाराज, महाराज, आपके भाई तेजस लौट आए हैं और साथ में दुल्हन भी लेकर आए हैं। ये क्या? तेजस? दुल्हन? ये कैसे हो सकता है? राजकुमार तेजस अपनी पत्नी राजकुमारी रत्नावली के साथ सूर्यगढ़ लौटा। उसके हाथ में वह बंशी थी जो उसके धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक थी। ये लो भैया, आपकी बंशी। किसे चाहिए? किसे चाहिए ये मामूली बंशी? दूर हो जाओ मेरे सामने से। हाँ, क्या आप ये क्या कह रहे हैं भैया? मैं तो आपका भाई हूँ बड़े भैया। मैं कोई शत्रु नहीं हूँ। आहा, तू ही मेरा शत्रु है। शत्रु को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए तुझे आज मैं काट के 2 टुकड़े कर दूंगा। अपने भाई का ऐसा बर्ताव देखकर राजकुमार तेजस ने ज्वार रत्न निकाला, जिससे समुद्र का पानी राजकुमार वीर को बहा ले गया। भाई भाई भाई, मुझे बचा लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जीवन में कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। बचा लो भाई, बचा लो भाई। भाई, राज्य के लालच में मैं पागल हो गया था। तुम मुझे माफ कर दो भाई, माफ कर दो मुझे बचा लो। तभी वीर भांटा रत्न से पानी सुखा देता है। उसी क्षण गुरु वशिष्ठ वहां आते हैं। गुरुदेव, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ हूं तुम्हारे अधर्म को रोकने के लिए। तेजस ने तुम्हें माफ कर दिया है वीर। क्या तुम भी अपने हृदय में थोड़ी भी करुणा नहीं दिखा सकते? गुरुदेव, मैं राज्य के लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। चलिए भैया, आज से हम दोनों पिताजी के आशीर्वाद से आज से हम दोनों भाई मिलकर इस राज्य को चलाएंगे। यह अच्छा रहेगा ना? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है पुत्रों। चलो चलो, आज इस अवसर पर हम सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। गुरु वशिष्ठ के हस्तक्षेप से एक बड़ा अनर्थ टल गया। राजकुमार वीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों भाइयों ने मिलकर राज्य चलाने का फैसला किया।